बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के दर्स में सूरह बकरा की दूसरी आया करीमा मैंने दर्स दिया था। आज सूरह बकरा की तीसरी आया करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम रखते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। इस आया करीमा में खालिक कायनात ने मुत्तकीन की 3 सिफ़ात को बयान किया। मैं आज के इस दर्स में पहली सिफ़त को ज़िक्र करूँगा। अल्लाह मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, गैब का मतलब क्या है? गैब का मतलब ये है कि जो चीज़ सामने मौजूद ना हो, लेकिन यहाँ पर इसका माना ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन चीज़ों की हमें ख़बर दी और उससे पहले हमें उनका इल्म नहीं था। मसलन जन्नत के बारे में हम नहीं जानते थे, दोज़ख के बारे में हम नहीं जानते थे, मरने के बाद उठना है इसके बारे हम नहीं जानते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से हमें ये बताया तो हमें पता चल गया। पहले गैब था, अब हमें पता चल गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ईमान क्या चीज़ है? ईमान बिल गैब किसे कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 60 और कुछ हिस्से हैं और हया भी ईमान का हिस्सा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी जिसके हाथ और ज़ुबान की तकलीफ़ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साहबा जानते हो अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, आपका रब जानता है, आप ही बता दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उसे वहदहू ला शरीक माना जाए, वही इबादत के लायक है। नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, और सरकार ने फरमाया कि माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है। हज़रत हारिस बिन कैस, आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, हम तुम्हें अफजल समझते हैं, इसकी वजह पता है क्यों? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, ए हारिस बिन कैस, क्यों तुम अफजल समझते हो? आपने फरमाया, इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस को देख के कलमा पढ़ा, हुजूर को देख के ईमान लाए, इसलिए हम असहाब मोहम्मद को अफजल समझते हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बड़ी खूबसूरत बात की और इसको सुन के बंदे के दिल को सुकून मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, हारिस बिन कैस, हम भी तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें अफजल समझते हैं। हारिस बिन कैस ने कहा, इसकी वजह क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने फरमाया, इसलिए हमने तो सरकार को देख के कलमा पढ़ा है, लेकिन तुमने बिन देखे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, और जो बिन देखे कलमा पढ़े उसका ईमान ज़्यादा अफजल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे देख के कलमा पढ़ा, ईमान लाया, उसके लिए एक सादत है, और जो मुझे बिन देखे ईमान लाया उसके लिए 7 सादतें हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से ये हमें इज्जत और अजमत मिली है, जिन्होंने बिन देखे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किसे कहते हैं? तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि बंदा अल्लाह को माने, अल्लाह के फरिश्तों को माने, अल्लाह की किताबों को माने
और अल्लाह के रसूलों को माने और जितने उसने सहीफ़े भेजे हैं उन पर ईमान लाए, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखे, मरने के बाद उठने पर ईमान रखे, इसको ईमान कहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपका देखना और समात करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।